हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। तो अब प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों के अंदर खास तौर पर पहले के जो 3 महीने होते हैं, अगर आपको पेट दर्द की शिकायत होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या दर्द रहना शुरू हो जाता है और आपको परेशानी होती है और डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, वो पेन नॉर्मली होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आप सही फैसला कर सकें और अपने होने वाले बच्चे को बचा सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस ये हो सकता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है और माहवारी के आसपास के दिनों में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है, माहवारी के जैसे क्रैम्प्स आपको होते हैं कमर में, थाइस में, या आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द होता है और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज आता है या फिर हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, तो ये एक नॉर्मल साइन होता है। इम्प्लांटेशन पेन हम इसको कहते हैं। ये उस टाइम होता है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चा यूट्रस के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है। तो इस पेन को नॉर्मल लेना चाहिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर इस टाइप की पेन की प्रॉब्लम आपको हुई है और अब आप अपनी प्रेगनेंसी को यूरिन टेस्ट के थ्रू कंफर्म करना चाहती हैं, तब भी आइडियली बेहतर यही होगा कि आप कम से कम 6 से 7 दिन या फिर 1 हफ्ता इंतज़ार करें इस टाइप के पेन के बाद, और फिर आप अपना यूरिन टेस्ट करें अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी करती है और कुछ तुरंत से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देती है, और कमेंट्स में उनके सवाल होते हैं। बहुत सारी महिलाएं पूछती है कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर लाइन नहीं आ रही या एक लाइन आ रही है, तो बिल्कुल हल्की लाइन आ रही है, तो क्या टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन उलझनों से बचने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि जब इस टाइप का कोई साइन आपके अंदर आता है तो उसके बाद आप कम से कम 1 हफ्ता वेट करें, और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो 1 हफ्ता वेट करने के बाद या तो आपके पीरियड्स आ जाएंगे या आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है जब आप करेंगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिव आ जाता है। और अगर फिर भी नेगेटिव आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 20 दिन तक आप पीरियड मिस होने के बाद आप वेट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट अपना दोबारा कर सकते हैं। अब सेकंड जो केस है प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द होने का, वो क्या हो सकता है। आपको कंफर्म हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों के अंदर आपको पेट के अंदर दर्द होता है, खासतौर पर पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है। आपको इस तरह से लगता है पेट के अंदर कुछ घूम रहा है, या साथ साथ कमर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि आपका ये दर्द किस तरह से ख़त्म होता है। क्या आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं तो उसके बाद दर्द में फ़र्क पड़ जाता है, या आप मूवमेंट करते हैं, उठते बैठते चलती फिरते हैं तो उसके बाद आपका दर्द कम हो जाता है। तो ये दर्द आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की वजह से हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है, ब्लॉटिंग की वजह से हो सकता है। ये चीज़ें शुरुआती प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि आपकी जो आंतड़ियों की मूवमेंट है, मोटिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर वॉक करें और अपनी डाइट के अंदर फाइबर डाइट ज़्यादा यूज़ करें और पानी का इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। शुरुआती प्रेगनेंसी में पेट का अगला केस ये हो सकता है कि कुछ महिलाओं में ये शिकायत करती है कुछ महिलाएं कि उनको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है, साथ साथ कमर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, और इस तरह से महसूस होता है कि कोई चीज़ बाहर आने वाली है। तो ये चीज़ भी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर थोड़ी बहुत हो तो नॉर्मल होता है इस तरह से, क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से आपकी जो बच्चेदानी की आसपास की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, तो उनकी वजह से आपको इस टाइप की फीलिंग, पेन और कुछ भारीपन की शिकायत महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर इस भारीपन के साथ साथ आपको पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, साथ ही साथ आपको ब्लड आने लग जाता है, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो फिर आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने का इरादा ये होता है कि आपके डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, या किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो आपका टेस्ट करवाया जाए और फाइंड आउट
आउट करें कि कोई ऐसा रिस्क तो नहीं जो आपका मिसकैरेज की वजह बन सके। अगर कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है तो उसको शुरू में ही कवर कर लिया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए कुछ स्पॉरिंग इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो हफ्ते में एक बार, जिस तरह से कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनको लगते हैं, तो ये स्पॉटिंग इंजेक्शंस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है, कमर में भी दर्द है और वॉशरूम आप जाते हैं तो आपको यूरिन में भी जलन होती है, फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग भी साथ में हो जाती है या ब्राउन डिस्चार्ज भी आपको होता है और डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल हो, आपको बुखार यानी टेम्परेचर होने लग जाए और आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास आपको ईचिंग यानी खुजली की प्रॉब्लम हो, तो ये ध्यान में रखें कि ये इन्फेक्शन की सिम्टम हो सकती है, यूटीआई की सिम्टम हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन होता है, डरने की बात नहीं होती। इन्फेक्शन ट्रीटेबल है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं कुछ खाने के लिए और कुछ दवाइयाँ अंदर रखने के लिए दी जाती है, गोलियाँ, तो उनसे आपका इन्फेक्शन कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्फेक्शन को भी इग्नोर करते हैं तो ये चीज़ भी आगे जाकर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। अब एक चीज़ और दिमाग में रखें कि जब आपको पेट के अंदर दर्द होता है तो आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आपको पेट के किस हिस्से में दर्द होता है। अगर आपको पेट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है जहाँ पे आमाशय होता है तो ये आमाशय का दर्द हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी मतले की शिकायत, तो आमाशय का दर्द भी पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो सकता है। इस कंडीशन में आपको ये करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा जो हैवी डाइट है वो ना लें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम से कम यूज़ करें। अब पेट के निचले हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये चीज़ खास तौर से दिमाग में रखिएगा कि अगर पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लगातार दर्द होता रहता है या फिर दर्द रुक जाती है, कुछ देर बाद फिर से शुरू हो जाती है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, ब्लीडिंग की शिकायत होती है और कुछ महिलाएं इस तरह से कहती है कि ब्लीडिंग के साथ उनको जैसे पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग होती है, इस तरह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कमर के अंदर बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है, तो ध्यान में रखिए कि ये मिसकैरेज का साइन होता है, प्रेगनेंसी खराब होने का साइन हो सकता है। तो इसको रोका जा सकता है। अगर आप इन सिम्टम्स को पहचान लेती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आगे जाके आपके मिसकैरेज को रोका जा सकता है, टाइम से डॉक्टर आपको इसका ट्रीटमेंट दे दे। इसके बाद फाइनली एक और बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है पेट के निचले हिस्से में, खास तौर से पेट के एक साइड में उनको पेन की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसमें इस केस के अंदर होता ये है कि आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, आपने अपना ब्लड टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन आपने अभी तक अपना अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म नहीं किया प्रेगनेंसी को और यूरिन टेस्ट पॉजिटिव हो, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव हो, इस टाइप की शिकायत आपको होती है कि पेट के एक साइड के हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ टाइप का दर्द होता है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है या कंधे के एक हिस्से में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, फैटिंग होती है, तो ये जो सिम्टम है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की होती है, यानी कि आपका गर्भ सही जगह पर नहीं ठहरा, बच्चेदानी से बाहर कहीं ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो गई है। ये सीरियस कंडीशन हो सकती है, तो इस कंडीशन से तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी की सही लोकेशन देखी जा सके। तो ये सारे केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, आप इनकी सिम्टम पर ध्यान दें, दिमाग में रखें, ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो आप उसको पहचान कर तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।